ब्रेकिंग न्यूज दी थी जब सलीम शहजाद को वतन वापस पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। अब यह वाकया पेश आया है अफगान कौंसलेट में जहां पर फायरिंग हुई है और इब्तिदा में यह लग रहा था कि मुमकिन तौर पर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है, जबकि अफगान कौंसलेट में कुछ लोगों को महसूर भी किया गया, लेकिन बाद अज़ां ये खबरें गलत साबित हुई और पता यह चला कि ज़ाती रंजिश पर सिक्योरिटी गार्ड इनायत ने फायरिंग करके अफगान थर्ड सेक्रेटरी अब्दुल जकी को कत्ल कर दिया और फायरिंग के बाद उस शख्स ने हथियार भी फेंक दिया और बताया कि ज़ाती रंजिश थी जिसकी बिना पर मैंने फायरिंग की। इस वक्त सिचुएशन यह है कि सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं मुंतकिल नहीं किया गया। सिचुएशन वाज़ेह होना बाकी है। सीमी जमाली से भी गुफ्तगू हुई थी। सीमी जमाली का यह कहना था कि इस हवाले से अभी तक कोई वहां पर पोस्टमार्टम के लिए मैयत नहीं पहुंची है। इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस काम जायबुआ पर मौजूद है और मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं जो अफगान कॉन्स्टेट के ही सिक्योरिटी गार्ड हैं और अफगान नेशनल हैं। उन्होंने फायरिंग की है अंदर लॉबी के अंदर और इनके थर्ड सेक्रेटरी हैं जकी अदू, जो अफगान कॉन्स्टेट के थर्ड सेक्रेटरी हैं, उनको फायरिंग करके उन्होंने मारा है। तो वजह पता चल सकी क्यों मारा है, क्या हुआ है, और जिसने फायरिंग की उसको कस्टडी में ले लिया? जी, उसको कस्टडी में ले लिया गया है, वो अंडर पुलिस कस्टडी है। जो वजूहात हैं वो मालूम कर रहे हैं, अभी उसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़ाती वजूहात हैं, उसके अलावा और कोई ऐसी वजह समझ में नहीं आती है। कौंसल खाने को क्लियर कर दिया गया? जी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है और वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स वहाँ पे मौजूद है और उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। बाकी जो तफ्तीश है वहाँ से हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, हमने एमटी जो इकट्ठे कर लिए हैं, सीसीटीवी फुटेज है उसका मुआयना कर रहे हैं और चूँकि अंदर कैमराज वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, कितने फूल मिले सर? अभी तक काउंट नहीं किए हैं, लेकिन काफ़ी सारे एक पूरा ब्रश मारा है। क्या लगता है क्या वाकया क्या है? कोई या तो कोई उनकी आपस की वजह है या उधर ही स्पर ऑफ द मोमेंट कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से मारा गया। आज़ाद साहब, कौन सा असला इस्तेमाल हुआ, उस गार्ड की शनाख्त बता सकते हैं? जी, राहतुल्लाह उसका नाम है और वो अफगान नेशनल है और एसएमजी उसने यूज़ की है, जो कि वो उसका जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी हमने कब्जे में ले लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे थे कि पुलिस ऑफिसर ने वाकये के बारे में ब्रीफ किया मीडिया को और उनका बताना था कि लॉबी में फायरिंग की गई और थर्ड सेक्रेटरी को कत्ल कर दिया गया। जाती वजूहात की बिना पर ही गार्ड ने थर्ड ऑफिसर को कत्ल किया। काउंसिल खाने को इस वक्त उनका बताना यही है कि क्लियर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है, वकुआ से शवाहिद और असलहा कब्जे में कर लिया गया है, जो कि गार्ड को हिरासत में लिया गया है। उससे इब्तदाई तौर पर जो पूछताछ की गई उसने यही बताया है कि जाती रंजिश की बिना पर उसने थर्ड सेक्रेटरी पर गोली चलाई। और आपको बताएं कि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि एसएमजी इस्तेमाल की गई थी कत्ल की इस वारदात में। जी बिल्कुल मदिया, उनका यह भी कहना था कि पूरा ब्रस्ट फायर किया और स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ ये वाकया। ये पहले से रंजिश थी, ये कहना अभी कबल वक्त है। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि ये वाकया था क्या। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि इस हवाले से सिचुएशन वाज़ेह हुई जब अफगान कौंसलेट में फायरिंग की गई और फायरिंग के बाद बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की और फायरिंग करके थर्ड सेक्रेटरी को कत्ल कर दिया और ये कौंसलेट की लॉबी में फायरिंग की गई थी और उसके बाद ये वाकया पेश आया। डीआईजी आज़ाद खान इस हवाले से ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको हिरासत में ले लिया गया। जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से उनका ये बताना था कि राहतुल्लाह नामी ये गार्ड था और ये अफगान नेशनल था और उसने मीडिया को इब्तदाई जो पूछताछ हुई उसमें यह बताया है कि जाती रंजिश की बिना पर ही उसने थर्ड सेक्रेटरी पर गोली चलाई और वो जान की बाजी हार गए। मौके पर ही वो जान बहक हो गए। लेकिन पुलिस हुकाम का मजीद ये बताना था कि इस वक्त तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है और क्लियर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि लॉबी में गार्ड ने फायरिंग की और गार्ड का यही बताना है कि जाती रंजिश की बिना पर ही उसने थर्ड सेक्रेटरी को कत्ल किया है। असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम, इस हवाले से पहले ही बात हो रही थी, जब हमने आपसे पूछा था तो आपने कहा कि मुमकिन तौर पर वो अफगान शहरी हो सकता है और उनकी सारी क्लियरिफिकेशन जो भी सारी चीज़ें होती हैं जो उनको क्लियर किया जाता है वो अफगान कौंसलेट की जानिब से किया जाता है। बिल्कुल, देखिए अशफाक, यही एक अंदाजा था क्योंकि इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है वो यकीनी तौर पर जो मामला होता है कि उन्होंने जिम्मेदारी संभालनी होती है और ये बड़ी खुशकिस्मती रही है कि अगर ये जो पाकिस्तानी नेशनल बदकिस्मती से हो जाता तो उस वक्त जो सूरत हाल होती वो खासी खौफनाक हो सकती थी। लेकिन जाहिर है कि अब ये एक जाती रंजिश थी। दोनों अफगान नेशनल है, जो पुलिस के मुताबिक अभी कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड था और जो सेक्रेटरी थे जकी अब्दू साहब, उनके दो दरमियान जो कोई मामला कोई रंजिश थी। लेकिन इस तरह अमूमन जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं जो सफारत खाने में होते हैं उसके दायरे के कवायद इकट्ठे किए जाते हैं, मालूमात हासिल की जाती हैं और उसके बाद उसे क्लियर करके तैनात किया जाता है और उसके साथ साथ जो ज्यादातर जो पुलिस और रेंजर्स होते हैं वो बाहर होते हैं। लेकिन ये एक खौफनाक सूरत हाल बहरहाल है जो सूरत हाल रही है कि जो इस तरह की जो सूरत हाल होती है उसमें कौंसलेट के अंदर फायरिंग का एक वाकया
पेश आना और उसमें गार्ड का एक इन्वॉल्व होना खासी एक खौफनाक मैं कहूँगा कि सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो मामला अफगान सिक्योरिटी जो अफगान कॉन्सुलेट था उन्हीं की एक जिम्मेदारी थी कि इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो अपने आप वो खुद देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी को, और यकीनी तौर पर ये अफगान कॉन्सुलेट तो नहीं। जब ये वाकया पेश आया है और गार्ड अफगान नेशनल है तो कानूनी कार्रवाई किस तरह से होगी? क्या पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा या फिर इसे अफगान के हवाले किया जाएगा? पुलिस कत्ल यहाँ पर हुआ है और यकीनी तौर पर यहाँ पर मुकदमा भी चलाया जाएगा, लेकिन अगर हुकूमत समझेगी, जरूरी समझेगी, और अगर अफगान हुकूमत एक मुतालबा करेगी या दरख्वास्त, मुतालबा नहीं दरख्वास्त, क्योंकि यहाँ पर सब सूरत हाल ये है कि एक जुर्म हुआ है पाकिस्तान के जमीन पर और उसके लिए जो कानूनी चाराजोई है वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होगी। लेकिन चूंकि अफगान कॉन्सुलेट में हुआ है और वो एक नुमाइंदगी हो रही है अफगान हुकूमत की पाकिस्तान में, अब ये हुकूमत पाकिस्तान की ये मर्जी होगी कि क्या करे। अगर अफगान हुकूमत दरख्वास्त करती है कि वो उस पर अपने मुल्क में अपने कवानीन के तहत मुकदमा चलाकर सजा देना चाहती है तो दफ्तर खारजा इस पर काम करेगी और वो, क्योंकि जाहिर है असलम खान डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मामला तो यहाँ पर नहीं होता क्योंकि ये गार्ड था और गार्ड्स को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल नहीं होती, लेकिन फिर भी सवाबदीद पर है कि अफगानिस्तान में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए या फिर पाकिस्तानी हुकूमत ही इस हवाले से कार्रवाई करे क्योंकि पाकिस्तान की हदूद में यह वाक़या पेश आया है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि जो पाकिस्तान की हुदूद में पेश आया तो मुकदमा भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हो गई है और जो कानूनी चाराजोई है वो भी होगी। अब आगे की मर्जी पाकिस्तान पर मुनसर है कि वो उसको किस तरह देखती है, क्योंकि मुलजिम भी एक जो है मकतूल और मुलजिम दोनों का ताल्लुक है अफगानिस्तान से और दोनों ने इस पर आगे जो कार्रवाई होगी वो कानूनी माहिरीन इस पर बेहतर कर सकेंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँ कि ये खुशाइन बात रही इस पाकिस्तान के, क्योंकि अफगानिस्तान हर मामले का इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देता है, हर जो अपनी दुश्मनी भारत दोस्ती का सबूत पाकिस्तान के खिलाफ कर देता है। तो एक वाकया बड़ा बदकिस्मत और अफसोसनाक वाकया पेश आया, लेकिन उसमें जो मकतूल भी थे और जो कातिल हैं दोनों का ताल्लुक ही अफगानिस्तान से था। जी बहुत शुक्रिया आपका असलम खान, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप